तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर तक हमें जैसे ही पहुंचना है भाई। तो 1830 में हुडसन वैली न्यूयॉर्क, तो मिलिट्री एकेडमी में होता क्या है कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि एक सिपाही की होती है, जिसका नाम होता है लियोई फ्राई, जिसकी बुरी तरीके से मौत हो चुकी थी, जिसको कि कोई टांग दिया था मार के, और उसकी दिल जो है कोई निकाल दिया था। तो यहाँ पे मिस्टर हिचकॉक जो कि ट्रेनिंग देते हैं अपने सिपाहियों को, वो एक डिटेक्टिव को बुलाते हैं जिनका नाम होता है अगस्टस लेंडर, जो कि काफ़ी जाने माने डिटेक्टिव होते हैं। तो डिटेक्टिव वो छानबीन करते हैं उस डेड बॉडी की जिसकी जो है दिल निकाली गई थी। तो डॉक्टर जब वो कहते हैं कि इसको जो है वो जिसने भी इसका दिल जो निकाला था वो काफ़ी अच्छे से वो किया था, क्योंकि किसी का दिल निकालना जो कि आसान चीज़ नहीं होता, उसके लिए काफ़ी प्रोफेशनल होना पड़ता है। यानी कि ये जो भी क्रिमिनल था वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा लिखा है। तो डिटेक्टिव लैंडर जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो उस जगह को जो है वो अच्छे से चेक करते हैं बिल्कुल। लेकिन जब वो फिर से डिटेक्टिव वो चेक करते हैं उसकी लाश को, फ्राई की लाश को, उसके हाथ में जो है एक छोटा सा पेपर का पीस मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था जो कि फटा हुआ था। अभी यहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो यहाँ पे एक सिपाही आता है जिसका नाम होता है एडगर, जो कि एक पोएट होता है, जो कि उसके हिसाब से वो अपने आप को इमेजिन कर लेता है कि किस तरीके से वो खून हो सकता है। तो एडगर जो है वो डिटेक्टिव को कहता है कि वो खूनी जो है वो शायद एक पोएट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ वो कहता है कि जब वो उसकी डेड बॉडी को लाया गया था तो वहाँ पे एक बड़ा सा ऑफिसर जो है उसे वहाँ से भगा दिया था। तो डिटेक्टिव लेंडर और ये जो एडगर होते हैं ये काफ़ी अच्छे दोस्त अभी बन जाते हैं। वो अभी दोनों मिलके जो है डिस्कशन करने लग जाते हैं, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है डेड बॉडी जो है वो लियो फ्राई की। वो कोशिश करते हैं समझने की उसकी जो मौत है वो कैसे हो गई थी। तो यहाँ पे एडगर जब वो कहता है कि जो लफोबर्ग एक नाम का बंदा है जो कि सिपाही होता है वहीं पे ही का जो वो जो है वो लियोई फ्राई के साथ रहता था, उसका रूममेट। तो डिटेक्टिव लैंडर जो उससे बातें करते हैं लफोबर्ग के साथ। तो बर्ग कहता है कि उसका जो जो लियोई फ्राई है वो उसका दोस्ती जो है वो गुंडे लोगों के साथ था, और कुछ खास सा जानकारी वो देता नहीं है वैसे लियोई फ्राई के बारे में। तो यहाँ पे जब वो इन्वेस्टिगेशन जगह वो चेक करे थे जहाँ पे टंगा हुआ मिला था लियोई फ्राई, तो यहाँ पे स्टूडर्स नाम का एक बंदा आता है जो कि कहता है कि उसी ने ही वो लास्ट उस बॉडी को देखा था लियोई फ्राई के, जब वो जिंदा था। ये जो डेड बॉडी जो है वो इसी ने ही पहले देखा था उस रात, जो कि इसके आसपास वैसे कोई होता नहीं। तभी यहाँ पे दूसरी एक न्यूज आती है कि किसी ने जो है गाय और भेड़ की उसका दिल निकाल लिया होता है बुरी तरीके से। यानी कि ये जो भी खूनी होता है इसका कुछ और ही मकसद होता है जो कि अभी तक ठीक से पता ही नहीं चला। इसको जल्दी रोकना ही पड़ेगा इस खूनी को, नहीं तो ये सभी को पेलते जाएगा। तो एडगर जो है वो अच्छे से बातें करता था, मिलता था डिटेक्टिव के साथ। तो वो डिटेक्टिव लैंडर जो होते हैं उसके साथ अभी सीक्रेटली जो है इसके ऊपर काम करेंगे, केस के ऊपर, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो सब वो कहते हैं। लेकिन ये जो बात है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये दोनों जो एक दूसरे के साथ वो मिल के काम करते हैं। तो लैंडर के घर में एडगर भी होता है, वो दोनों जो बातें करते हैं उसके बारे में, जो कि छोटा सा जो पेपर का पीस मिला था लियोई फ्राई के हाथ में, वो उस मैसेज को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेनली ये जो एडगर होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट होता है तो वो कुछ ना कुछ अपना इमेजिनेशन करता रहता है। एडगर के हिसाब से वो एक कोई इन्विटेशन मैसेज होता है जो कि किसी औरत की तरफ से होती है, अननोन। तभी पता चलता है यहाँ पे जब एडगर जब वो कुछ पोएम लिखा होता है तो वहाँ पे वो देखता है किसी अननोन औरत को। उसके हिसाब से उसका कोई लिंक हो सकता है लियोई फ्राई के साथ, जो कि अभी तो पता नहीं चला है कन्फर्म। तो एडगर जो है वो अकेला होता है, उसकी जो माँ है वो 20 साल पहले ही वो गुजर चुकी थी। तो डिटेक्टिव लैंडर जो एक सीक्रेटली मैसेज भेजते हैं एडगर को। एक्चुअली उनके घर नहीं, एक दूसरा घर होता है जो कि एक पुराना एक बंगला जैसे पुराना एक घर होता है वैसे, जो कि झील के पास ही होता है। तो डिटेक्टिव लैंडर और ये जो एडगर होते हैं दोनों वहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं उस जगह को। वहाँ पे एक बेसमेंट होती है जिसमें कि कुछ निशान बने हुए थे, एंड यहाँ पे बहुत से कैंडल वॉक्स जो होते हैं वो गिरे हुए थे। अभी डिटेक्टिव लैंडर जब वो एक सिंबल बनाते हैं उस जगह को देख के पता चलता है यहाँ पे कोई रिचुअल हुआ था वैसे टाइप का, कोई काला जादू टाइप का चीज़। यानी कि अभी जो ये सब चीज़ें जो है वो काला जादू और धार्मिक इन चीज़ों से जुड़ चुकी थी। तो डिटेक्टिव लैंडर और एडगर जब वो प्रोफेसर जॉन से मिलते हैं, जिनको बहुत जानकारी होती है ये सभी चीज़ों के बारे में, वो एक सिंबल बने थे वो ट्रायंगल, उसके बारे में जब पूछते हैं तो प्रोफेसर जॉन कहते हैं कि वो जो सिंबल है वो ऐसे बना के काला जादू में बहुत पहले इस्तेमाल किया जाता था, क्या पता अभी भी किया जाता हो। वो एक किताब देते हैं जिसमें कि ली क्लार्क एक बंदा होता है जो कि काफ़ी चुड़ैलों को मार चुका है, जो कि अभी तो वैसे ज़िंदा नहीं है। तभी ये लोग पाते हैं कि वहाँ पे ये सब रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था कि जिसमें दिल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि काला जादू टाइप का एक होता है। यानी कि ये जो खूनी है ये अभी ये जो है ये काला जादू रिचुअल करता है। तो डिटेक्टिव लैंडर को लगता है कि जो कोई भी जो खूनी है वो कहीं मिलिट्री एकेडमी में कोई भी हो सकता है। तो एडगर जो अपने सिपाही दोस्तों के साथ मिलकर वो बातें करता है
एक्चुअली इनडायरेक्टली उन्हें वो बोलता है धार्मिक चीज़ों के बारे में और काला जादू इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे आर्टेमस एक नाम का बंदा होता है जो कि इन चीज़ों के खिलाफ होता है। वैसे एक्चुअली उसे बहुत दिलचस्पी होती है इन चीज़ों के बारे में जानने की। तो एडगर और आर्टेमस से वो रात में मिलते हैं, दूसरे भी बाकी सिपाही दोस्त लोग भी होते हैं वहाँ पे। तो आर्टेमस जो कि डॉक्टर का बेटा होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन किए थे, उसकी लाश लियोई फ्राई की एक्चुअली। तभी यहाँ पे एक और भी बंदा होता है जिसका नाम होता है बेलिंजर। तो ये सभी चीज़ जो सभी दोस्त जो लोग मिलके जो है वो बातें करने लग जाते हैं कि कैसे उसकी जो लियोई फ्राई की मौत हो गई थी। उस वक्त जो था वो रात में वक्त होता है जिसमें कि कोई भी बाहर आना जाना मना होता है मिलिट्री एकेडमी में। तो जिस वक्त लियोई फ्राई की मौत हो गई थी उस वक्त एक्चुअली मिलिट्री एकेडमी में होता है क्या है कि वहाँ पे कर्फ्यू होता है। तो उस वक्त एक्चुअली इन सभी को जो आना जाना बाहर वो बंद होता है, लेकिन तब भी वो लियोई फ्राई की वो कोई उसे मार देता है। तभी दूसरी तरफ होता है क्या है कि जो डिटेक्टिव लैंडर होते हैं उनकी बेटी की विजन उन्हें दिखाई देती है जो कि वो यही होती है। तो सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं लियोई फ्राई का। तो वहाँ पे लियोई फ्राई की मॉम होती है जो कि एक डायरी देती है डिटेक्टिव को। वो कहती है जब लियोई फ्राई की मौत हो गई थी तो वो जो डायरी है वो बेलिंजर ने उसने उन्हें वो भेजा था। लेकिन लियोई फ्राई के डायरी में जो है वो कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि उसमें बस अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिए लिखे रहते हैं, जो कि अजीब बात है। हो सकता है कोई कोडिंग लैंग्वेज इसका हो। तो डिटेक्टिव वो भी समझने की कोशिश करते हैं उस डायरी के नोट्स को। अभी ये जो एडगर होता है वो लिया से मिलता है जो कि डॉक्टर की बेटी होती है, यानी कि इसका जो भाई है वो एटमस होता है। लेकिन यहाँ पे जो एडगर होता है वो प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है लिया के पीछे। तो लिया और एडगर जो है वो दोनों एक दूसरे को भी पसंद करते हैं। तो वो एक जगह में मिलते हैं जो कि ग्रेवयार्ड होता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लैंडर जो है वो उस नोट्स को जो है वो डिकोड कर लिए थे, जिसमें कि अभी साफ साफ उसमें जो लिखा हुआ है वो पता चला है। लेकिन होता क्या है कि जब ये दोनों ग्रेवयार्ड में बातें कर रहे होते हैं तो वो उसको कुछ दवाएं पड़ने लग जाते हैं लिया को एक्चुअली। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है नॉर्मल। तभी होता है कि जब ये एडगर जो है वो जंगल के बीचों बीच जा रहा था तो यहाँ पे बेलिंजर आके उसे पीटता है क्योंकि ये लिया के बहुत पास था, इसलिए क्योंकि वो उसे पसंद करते थे एक दूसरे को इसलिए। लेकिन यहाँ पे डिटेक्टिव लैंडर आके इन दोनों को रोक लेते हैं, एक्चुअली बेलिंजर को उसे बचा लेते हैं वैसे एडगर को। तो डिटेक्टिव लैंडर और एडगर जब वो बारे में बातें करते हैं कि डिटेक्टिव के हिसाब से वो जो एटेमस होता है वो खूनी हो सकता है, लेकिन एडगर कहता है कि वो जो है वो काफ़ी इनोसेंट होता है वो आर्टेमस। दूसरी तरफ खबर आती है कि जो बेलिंजर है वो कहीं गायब हो गया है। पूरी एकेडमी जो है वो पूरी सभी ढूंढने लग जाते हैं उसको जंगल में, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो टंगी हुई मिलती है जिसकी दिल में वो निशान होता है, यानी कि उसका भी कोई दिल निकाल दिया था। लेकिन डॉक्टर जब उसको डेड बॉडी के ऊपर जब छानबीन करते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि अभी जो ये खूनी है वो थोड़ी सा अलग तरीके से इसका दिल निकाला है, जो कि अजीब बात है। तो डिटेक्टिव लैंडर के हिसाब से वो जो खूनी है शायद कोई अभी ये दूसरा वाला कोई खूनी हो सकता है। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव के साथ जो वो कैप्टन हिचकॉक होते हैं और थेयर जो होते हैं जो कि उस मिलिट्री एकेडमी के जो हेड होते हैं वो काफ़ी गुस्से होते हैं क्योंकि अभी तक जब वो खूनी अभी तक मिला नहीं है। तभी हिचकॉक कहते हैं कि वो जो लियोई फ्राई और जो एडगर होते हैं उनकी कुछ महीनों पहले उनकी झगड़ा हुआ था जो कि डिटेक्टिव लैंडर को पता नहीं होता। तो ये जो खूनी होता है ये जो भी मिलिट्री एकेडमी में जिसमें जो भी सिपाही लोग होते हैं उन्हीं का वो टारगेट बना है। तो जल्दी से जल्दी जो है पकड़ना पड़ेगा। तो डिटेक्टिव के हिसाब से वो खूनी जो है वो कहीं इन्हीं के बीचों बीच होता है क्योंकि अभी भी मिसिंग है, जो कि अभी उसका वो पता नहीं लगा पाया वो खूनी एक्चुअली है कौन। डिटेक्टिव वो एडगर के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने वो चीज़ जो छुपाई डिटेक्टिव से। लेकिन एडगर जब वो काफ़ी मासूम जैसे दिखता है तो उसे वो डिटेक्टिव वो कहते हैं अभी कोई भी चीज़ नहीं छुपाने के लिए, ताकि वो जो खूनी है उसे ढूंढेंगे जैसे भी। तभी डिटेक्टिव लैंडर जो है वो उस डॉक्टर की फैमिली के साथ वो डिनर करते हैं एंड यहाँ पे एडगर भी होता है। लेकिन जो डॉक्टर का जो बेटा होता है आर्टेमस वो मजाक उड़ाने लग जाता है इनडायरेक्टली डिटेक्टिव का, लेकिन उन्हें पता चल जाता है सब। तो सभी लोग जो वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करके वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं। तो डॉक्टर और लैंडर जो है वो बातें करते हैं कि जो लिया को जो है उसे कोई बीमारी होती है जो कि उसे बहुत से दवाएं पड़ने लग जाते हैं अचानक। तभी डिटेक्टिव लैंडर जब वो उसका डॉक्टर का घर जो है वो चेक करते हैं तो डिटेक्टिव जब डॉक्टर जो घर वो चेक करते हैं वो जो रूम होते हैं उसमें एक कोड मिलता है जो कि आर्टेमस का होता है। तभी यहाँ पे एक और न्यूज़ आती है कि यहाँ पे जो है एक और सिपाही जो वो कहीं गायब हो गया है जो कि स्टूडोस होता है। तभी डिटेक्टिव वो जब देखते हैं ली क्लार्क का फोटो डॉक्टर के घर में, जिसके बारे में जो है वो प्रोफेसर जॉन ने कहा था कि वो विच हंटर एक होता है जो कि काफ़ी चुड़ैलों को मार दिया है। तो अभी जो है डिटेक्टिव को उन्हें शक होता है डॉक्टर के ऊपर। उनकी जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो कोई भी हो सकता है अभी खूनी, यानी कि वो सोचते हैं कि जो आर्टेमस से वही किलर हो सकता है जो कि शांत सरल एक बंदा होता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होते कि वही खूनी हो सकता है, कंफर्म बिल्कुल भी नहीं होते। एंड यहाँ पे डॉक्टर के घर में जो लैंडर को एक किताब भी मिलता है जो कि काला जादू से ऐसे जुड़ा हुआ था।
तो दूसरी तरफ एडगर और लिया जो है वो बातें करते हैं, प्यार की बातें। तभी लेंडर जो है वो प्रोफेसर जॉन से फिर से अच्छे से बातें करें उस किताब के बारे में। उसके बाद जो है वो कंफर्म हो जाते हैं वो जो खूनी है वो डॉक्टर के परिवार से कोई एक हो सकता है या फिर 2-3, क्योंकि उन्हें पता चलता है उस रिचुअल के हिसाब से, उस किताब के हिसाब से वो प्रोफेसर जॉन जो है वो कहते हैं कि उसे 2-3 लोग तो वैसे भी चाहिए होंगे, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता है, खूनी तो कोई भी एक भी हो सकता है। तभी डिटेक्टिव लैंडर जो होते हैं वो उसके साथ बातें करते हैं डॉक्टर के साथ। वो कहते हैं लिया के बारे में। तो डॉक्टर कहते हैं कि लिया को जब वो काफ़ी कुछ बुखार था या फिर कोई बीमारी, लेकिन डिटेक्टिव लैंडर कहते हैं कि उसे जो है कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो कि डिटेक्टिव को पता चलता है उस किताब के हिसाब से जिसमें रिचुअल वो सब होते हैं चीज़ें। डॉक्टर कहते हैं कि वो जो लिया जो है उन्हें एक दिन आके बोलती है कि वो जो लिया जब वो उनसे मिली थी ली क्लार्क से, जो कि अजीब बात है, ली क्लार्क जब वो कब का मर चुका है। तभी दूसरी तरफ होता है क्या, ये जो लिया और जूलिया और एटोमस ये तीनों मिलकर जो है वो एडगर के बॉडी के साथ कुछ करे होते हैं, काला जादू टाइप का चीज़, यानी कि ये जो खूनी है अब ये 3 लोग होते हैं। तो आर्टेमस जो उसका दिल जो निकालने वाला होता है तभी वहाँ पे डिटेक्टिव पहुँच जाते हैं, जिसके वजह से होता है कि वहाँ पे एक कैंडल गिर जाता है हड़बड़ा के कारण लिया को। एक्चुअली लिया जो है वो कैंडल एक वो गिरा देती है तो आग लग जाती है वहाँ पे। तो ये तीनों जो है वो रोकने की कोशिश करता है एक्चुअली आर्टेमस से वो डिटेक्टिव को वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि जो लिया जो होती है वो उसके ऊपर वो लकड़ी का टुकड़ा वो गिर जाता है बड़ा सा, क्योंकि आग लग गई थी वहाँ पे। एक्चुअली वो रिचुअल जो है वो जाए कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन होता है क्या है कि वहाँ पे बहुत सी आग लग जाती है तो वो तीनों ही वहीं पे मर जाते हैं। वैसे दोनों मर जाते हैं भाई बहन, सिर्फ यहाँ पे तीनों बचते हैं, जूलिया, डिटेक्टिव और एडगर, जो कि जूलिया जो है वो उसकी माँ होती है, लिया की माँ होती है जूलिया। यानी कि ये जो खूनी अभी मर चुके हैं, ये 3 लोग थे, 2 लोग तो वैसे ही मर चुके हैं। जूलिया का कितना हाथ है वो तो अभी तक पता नहीं चला है ठीक से। तो हॉस्पिटल से एडगर जब ठीक होने के बाद डिटेक्टिव के घर में आता है। एडगर जो है वो डिटेक्टिव को उसकी बेटी के बारे में पूछता है, जो डिटेक्टिव का बेटी का जो नाम होता है मैटिल्डा। तभी यहाँ पे एडगर जब वो कहता है कि जो खूनी है वो जो है वो एक्चुअली वो लोग नहीं थे, लेकिन उन्हें जो है वो काला जादू करने के लिए किसी का ना किसी का वो दिल तो चाहिए होता है उन लोगों को। एडगर कहता है वो डिटेक्टिव की जो पत्नी होती है वो पैट्सी, जो कि उन्हें बहुत कुछ चीज़ें बता दिया है। तो यहाँ पे पता चलता है कि मैटिल्डा जो कि डिटेक्टिव की बेटी होती है वो एक दिन जंगल में जा रही थी, तो 3 गांडू लोग जो होते हैं जिसमें होते हैं बेलिंजर, आर्टेमस, लियोई फ्राई, वो मैटिल्डा के साथ गलत काम करते थे। डिटेक्टिव जो है वो अपनी बेटी को जब वो जैसे तैसे घर ले आते हैं, लेकिन मैटिल्डा जो है वो काफ़ी डरी हुई थी। वो जो है वो उनका किसी का एक लॉकेट वो लिया था, जो कि उनमें से किसी एक का होता है, उन तीनों में से किसी एक का। तो मैटिल्डा जो है वो सहन नहीं कर पाती है बिल्कुल भी, तो वो पहाड़ से कूद के अपनी जान दे देती है, जो वो भी डिटेक्टिव के सामने। इसके बाद जो है वो तीनों का पता लगाते हैं डिटेक्टिव, जो कि उस लॉकेट की वजह से उन्हें पता लग भी जाता है वो तीनों होते हैं गांडू। सबसे पहले वो लियोई फ्राई को पीटते हैं और उसे टांग देते हैं वहीं पे, लेकिन उसका वो दिल नहीं निकालते हैं। उसका जो दिल होता है वो आर्टेमस और वो उसकी जो बहन लिया वो लोग निकाल लिए होते हैं। एंड इसके बाद जो बेलिंजर को भी काफ़ी बुरी तरह से पीट के उससे पूछताछ करते हैं डिटेक्टिव, लेकिन इस बार जो है वो बेलिंजर का उसका दिल निकालते हैं, इसलिए वो दूसरी जब उसकी लाश मिली थी वो थोड़ी सी अजीब तरीके से निकली थी उसका दिल, जो कि वो ऐसे रिचुअल वैसे वो खूनी ने किया है वैसे वो दिखाना चाहते थे, इसलिए वो वैसे किए थे। एंड बेलिंजर के बारे में उसे वो जानकारी मिलती है डिटेक्टिव को उसके डायरी में, जो कि लियोई फ्राई की होती है। यहाँ पे पता चल जाता है डिटेक्टिव को कि वो जो तीसरा बंदा था वो स्टोडस होता है, जो कि अभी गांडूसाला कहीं भाग गया है, क्योंकि स्टोडस को ऐसा लग गया था कि वो दूसरी जो मौत है उसी की होने वाली होती है, तो वो गांडूसाला कहीं भाग जाता है। तो ये जो सभी चीज़ें वो है जो एडगर को पता चल जाती है, क्योंकि ये एक पोएट होता है तो उसकी इमेजिनेशन भी थोड़ी सी, एक्चुअली वो भी थोड़ा सा वैसे वो सोचते हैं ये पोएट लोग जो होते हैं। एंड ये जो दूसरी जो उसे नोट मिला था जो कि उसने भेजे थे वो सीक्रेटली, ताकि ये दोनों काम कर सके, डिटेक्टिव ने उसने भेज रखा था। एक्चुअली उससे पता चल जाता है, क्योंकि जो पहले लियोई फ्राई की जो डेड बॉडी मिली थी उसके हाथ से वो जो एक पेपर का टुकड़ा मिला था, वो वाली हैंडराइटिंग और जो एडगर को मिली थी वो नोट जो कि डिटेक्टिव ने भेज रखा था वो सीक्रेटली काम करने के लिए, वो दोनों जो है हैंडराइटिंग है वो थोड़ी सी मैच हो जाती थी, इसलिए उसे पता चल गया था एडगर को कि कहीं ना कहीं डिटेक्टिव का भी हाथ है इससे ये जो खून हुए हैं। तो एडगर के पास अभी सबूत होता है, तो वो चाहे तो उसे दूसरी ऐसे खूनी कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एडगर जब वो सबूत को जला के वहाँ से भाग जाता है। एंड लास्ट में होता है क्या, ये डिटेक्टिव भी उस जगह में जाते हैं जहाँ पे उनकी बेटी जो है मैटिल्डा वो कूद के अपनी जान दी थी।
एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।